हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस कैसे बनता है और नेचुरल गैस का उपयोग कहां कहां पे होता है। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है, तो उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं बोलता हूं, बस एक ही चीज बोलता हूं कि वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा सारा मेहनत के लिए काफी रहता है। बाकी वीडियो में पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस कि नेचुरल गैस कैसे बनता है। क्या बात करने वाले हैं कि नेचुरल गैस कैसे बनता है, उसका बनने का प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल गैस समझते हैं। किसी भी चीज को अगर नेचुरली तरीके से सड़ाएंगे तो उससे एक गैस बनता है और उस गैस को कहते हैं नेचुरल गैस कहते हैं, और नेचुरल गैस को ही कहते हैं मीथेन गैस कहते हैं। जैसे अगर गोबर सड़ता है तो भी एक गैस बनता है, उसको नेचुरल गैस कहते हैं। कोयला सड़ता है तो भी नेचुरल गैस बनता है। दलदल रहता है वहां भी नेचुरल गैस बनता है। सड़ा गला चीज यानी कोई भी चीज सड़ेगा गलेगा तो भी वहां गैस बनता है, उसको नेचुरल गैस कहते हैं। और समुद्र में जीवाश्म, ठीक है, समुद्र में जीवाश्म जो सड़ने गलने से बनता है उसको भी नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज बता दीजिए कि गोबर से बहुत कम मात्रा में मिलता है, कोयला के खदान से भी कम मात्रा में मिलता है, दलदल से भी कम मात्रा में मिलता है, सड़ा गला चीज से भी कम मात्रा में मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में जो नेचुरल गैस मिलता है वो कहां पे मिलता है? समुद्र में जीवाश्म से। ये समुद्र में जीवाश्म से कैसे बनता है उसको मैं थोड़ा और डिटेल्स में आगे बताऊंगा। सबसे पहले नेचुरल गैस को समझ लीजिए। नेचुरल गैस मतलब कोई भी चीज को नेचुरली तरीके से सड़ाएंगे तो जो गैस बनेगा उसे नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, जैसे इन सभी चीजों से जो गैस बनता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे गोबर से, कोयला खदान से, दलदल से, सड़ा गला चीज से, समुद्र में जीवाश्म से, इन सभी से एक गैस बनता है। क्या बनता है? उस गैस का नाम क्या है? तो गैस बनता है मीथेन बनता है, CH4। क्या गैस बनता है? मीथेन बनता है, इसको CH4 कहते हैं। इन सभी से क्या बनता है? मीथेन बनता है। और मीथेन को क्या कहते हैं? मीथेन को ही कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहते हैं, मीथेन को कहते हैं नेचुरल गैस। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, क्यों प्राकृतिक गैस कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरली आसानी से मिल जाता है, प्रकृति द्वारा मिल जाता है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब नेचुरल गैस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? तो देखिए, नेचुरल का यहाँ पे N लिया जाता है और गैस का यहाँ पे G लिया जाता है, यानी नेचुरल गैस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? NG कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नेचुरल गैस क्या होता है, कैसे बनता है और उसको नाम क्या दिया जाता है? NG दिया जाता है। क्लियर है? अब आगे हम एक चीज आपको बताने वाले किसके बारे में, कि समुद्र में जीवाश्म से जो गैस बनता है ना, जो गैस बनता है नेचुरल गैस समुद्र में जीवाश्म से, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। तो उसको कैसे बनता है, चलिए उसको भी डीप में समझ लीजिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए ना आप एक चीज समझ लीजिए कि जहां पे देखिए लाखों साल पहले, कब? लाखों साल पहले समुद्र में देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, जीव जंतु ऐसे रहते थे। अब वो जीव जंतु क्या हो गए? मर गए, डेड कर गए। तो उनका जो मरा हुआ शरीर है, पेड़ पौधे जीव जंतु का, वो मरा हुआ शरीर क्या हो गया? समुंदर में इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं ना, मर गए। तो मर गए तो क्या हो गया? समुंदर में वो दब गए। दब गए कहने का मतलब समुंदर में दब गए। तो दबने के बाद उस पर क्या हुआ? समय और दबाव से, मतलब जब दब गए तो उनके ऊपर मिट्टी का दबाव पड़ा, चट्टानों का दबाव पड़ा, गर्मी पड़ा और धीरे धीरे उनका आकार बदलने लगा। यानी हाई टेम्परेचर, हाई गर्मी और अत्यधिक जब दबाव पड़ा सड़ा गला चीज पे तो गैस में बदलने लगा। और इस प्रक्रिया से बनने वाला गैस को जो कहते हैं ना, नेचुरल गैस कहते हैं। और नेचुरल गैस को NG से कहते हैं। नेचुरल गैस बहुत ज्यादा मात्रा में कहां बनता है? समुद्र में बनता है, जीवाश्म से। अब जहां पे दब गल जाता है, सड़ गल जाता है, तो वैसे चीजों से वो नेचुरल गैस बनता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब नेचुरल गैस मान के चलिए समुद्र में दब गया तो वहां से निकालना है तो उसका क्या प्रोसेस है, या फिर आपको किसी जमीन के नीचे नेचुरल गैस है तो कैसे पता चलेगा कि जमीन के नीचे है कि समुद्र के नीचे है, कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? चलिए मैं आपको बताता हूं।
उसको तीन तरीका से पता किया जाता है। यानी नेचुरल गैस कैसे पता किया जाता है, उसको पता करने का तीन तरीका होता है। पहला तरीका होता है वैज्ञानिकों द्वारा सर्वे किया जाता है। वैज्ञानिक द्वारा जमीन के अंदर क्या है यह जानने के लिए सर्वे किया जाता है। इस तरीके देख रहे हैं ना, यहाँ पे सर्वे हो रहा है, इस तरीके से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने से अगर आप उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मिलने का संभावना है, तो मिलने का संभावना है तो फिर वहां पे जमीन में हल्का तरंग यानी हल्का वेव भेजे जाते हैं। और जैसे ही वो जमीन के अंदर तरंग और वेव भेजे जाते हैं, वो तरंग और वेव अंदर टकरा के और फिर से वापस आ जाते हैं, टकरा के वापस आते हैं। तो टकरा के जब वापस आते हैं तो उससे ये पता चलता है, एनालाइज करने के बाद, मशीन से, कंप्यूटर से एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे गैस है या फिर नहीं है। यहां तक पता चल गया कि गैस है या नहीं है, उसके बाद अगला प्रक्रिया होता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के आधार पर पता चल जाता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस है कि नहीं है। इतना सारा चीज पता हो गया तो आपको यह भी पता हो गया कि नेचुरल गैस बना कैसे, उसको पता किए कैसे किया जाता है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है कि जब पता हो गया तो जो नेचुरल गैस आपको मिला उसको सीधे आप यूज में नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसको गैस को बाहर निकाला जाता है। यानी गैस को बाहर निकालने को कहते हैं नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन, यानी गैस को बाहर निकालना। तो गैस कहां पे मौजूद होता है? नेचुरल गैस जमीन के नीचे गैस फील्ड या ऑयल व्हील्स में होते हैं। इसे ड्रिलिंग करके बाहर निकाला जाता है। जैसे यहां पे देखिए ड्रिलिंग किया जा रहा है, यहां पे देखिए ड्रिल हो रहा है। ड्रिल करने के बाद नेचुरल गैस जो यहाँ पे देखिए गैस फील्ड यहाँ में मट्टी में दबा हुआ है, इस तरीके से दबा हुआ है। तो ड्रिल करके या फिर जमीन में मिलेगा तो जमीन में ड्रिल किया जाएगा, या फिर समुद्र के बीचों बीच मिलेगा चेक करके तो फिर वहां पे समुद्र में भी ड्रिल किया जाता है। तो उस तरीके से ड्रिल करके जो नेचुरल गैस को बाहर लाया जाता है उसको कहते हैं मीथेन, यानी CH4 कहते हैं। और CH4 को आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा अशुद्धियां होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, पानी का भाप होता है, धूल के कण होते हैं। ये सब कुछ जब गैस के साथ मिले रहेंगे तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मशीन, आपका जो भी मशीनरी सामान है सारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए शुद्ध गैस बना के उसको यूज किया जाता है। तो इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी इसको सफाई किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका सफाई कैसे होता है। ठीक है, गैस प्यूरिफिकेशन मतलब सफाई की प्रक्रिया गैस की, समझ गए? तो निकली हुई गैस में बहुत सारी अशुद्धियां होता है, जैसा मैंने आपको बताया, धूल के कण यानी डस्ट होते हैं, वाटर वेपर यानी पानी का भाप होता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2S होता है यानी जहरीली गैस होता है H2S। H2S को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो गंध है ना वो सड़े अंडे जैसा महकता है, बहुत ही इसका बदबू खराब होता है, सड़े अंडे के जैसा इसका बदबू होता है। ठीक है, और इसे हटाने के लिए गैस प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। गैस प्रोसेसिंग प्लांट में इसको हटाया जाता है। जब गैस प्रोसेसिंग प्लांट में इसको सब कुछ हटा दिया जाता है, ये अशुद्धियां को हटा दिया जाता है, तब शुद्ध मीथेन गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? शुद्ध CH4 बन जाता है। और शुद्ध CH4 को कहते हैं शुद्ध नेचुरल गैस। ठीक है, शुद्ध नेचुरल गैस यानी NG कहते हैं, ये शुद्ध नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, इसको कैसे होता है? यहाँ पे देखिए ये प्लांट लगा है, प्लांट लगा है, इसमें बहुत सारे अशुद्धियां हैं। सबसे पहले डस्ट निकलेगा, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड को निकाला जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा, तब जाके शुद्ध नेचुरल गैस इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी गैस प्रोसेसिंग प्लांट में सफाई की जाती है और इससे शुद्ध मीथेन गैस की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया कि शुद्ध नेचुरल गैस कहें या फिर शुद्ध मीथेन कहें, एक ही चीज है, क्योंकि नेचुरल गैस को ही मीथेन कहते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि शुद्ध नेचुरल गैस क्या होता है, कैसे बनता है और उसको कैसे सफाई किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि शुद्ध नेचुरल गैस का उपयोग कहां कहां पे होता है, उसका यूज कहां कहां पे होता है। तो शुद्ध नेचुरल गैस का पावर जनरेशन यानी बिजली का उत्पादन में उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैस का उपयोग पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए किया जाता है और कोयले के मुकाबले में यह कम प्रदूषण यानी कम पोल्यूशन करता है। दूसरा कहां पे यूज होता है? व्हीकल फ्यूल यानी वाहनों के उपयोग में किया जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में, जैसे CNG के रूप में कार में, बस में, ऑटो में इस्तेमाल किया जाता है। यह सस्ता और साफ इंजन होता है। ठीक है, इस तरह के CNG स्टेशन बने होते हैं, वहां से आप कार में, बस में और ऑटो में CNG भरवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है इंडस्ट्रीज में इनका उपयोग होता है, जैसे फैक्ट्री में, स्टील प्लांट में, फर्टिलाइजर प्लांट में और हीटिंग और जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
तीसरा होता है डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू उपयोग में किया जाता है। जैसे पीएनजी के रूप में इसको बना के नेचुरल गैस को जब पाइप से गुजारते हैं तो उसको पीएनजी कहते हैं। जब पीएनजी बन जाएगा तो उसको आप घरों में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीएनजी के रूप में सिलेंडर का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। और यहां पे सीएनजी के रूप में करते हैं कैसे, जब नेचुरल गैस को कंप्रेस करके चाप के सिलेंडर में भर दिया जाता है तो उसको कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी। ठीक है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यानी खाद उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अमोनिया और यूरिया बनाने के लिए खेतों के लिए बनाया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे गैस टरबाइन और बॉयलर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट और एफिशिएंट एनर्जी सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लिए कि नेचुरल गैस क्या होता है, कैसे बनता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कैसे पाया जाता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है, शुद्ध कैसे किया जाता है, और नेचुरल गैस का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीएनजी गैस कैसे बनता है, पीएनजी गैस कैसे बनता है और एलपीजी गैस कैसे बनता है, एलएनजी गैस कैसे बनता है, तो इन सभी के ऊपर मैंने इसी चैनल पे डिटेल्स में वीडियो बना के दिया है। एक बार वीडियो को जाके चेकआउट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।